गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं शेयर टेस्ट ऑन ड्रेन कंडीशन। तो हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़े थे, यहाँ क्या स्टार्ट किया था, हमने शेयर टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि अगर हमें शेयर टेस्ट को डिटरमाइन करना है तो शेयर टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे कितने प्रकार के टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे ड्रेन का यूज़ किए थे, सेकंड अनड्रेन का, कंसोलिडेशन एंड अनकंसोलिडेशन कंडीशंस के बारे में। तो हमने यहाँ पे ड्रेन के बारे में भी डिस्कस कर लिए थे कि ड्रेन की कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि वाटर है तो वाटर का क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर, एंड इसमें टाइम क्या रहता है, टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है और बड़े साइज के पार्टिकल्स जो हम कोर्स और ग्रेवल का यूज करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे ड्रेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे अनड्रेन की कंडीशंस के लिए बात किए थे। तो अनड्रेन में क्या था, यहाँ पे एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर इज नॉट परमिटेड एंड जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं जैसे कि सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, उसके लिए हम यहाँ पे अनड्रेन कंडीशंस का यूज करते थे। तो इसमें से हमारे यहाँ पे रिमाइनिंग में दो और टॉपिक्स बचे हुए, कंसोलिडेशन एंड अनकंसोलिडेशन। तो उनको हम यहाँ पे पहले इन चीजों का रिविजन कर लेते, इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते, देन उसके बाद हम यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड अनकंसोलिडेशन वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे सेल प्रेशर एंड डेविएटेड स्ट्रेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़े थे, अगर हम यहाँ पे शेयर टेस्ट करना है, जैसे सॉइल है, कंटेनर लिए हमने एक और उसमें सॉइल को फिलअप किए और उस सॉइल का हमें क्या है, शेयर टेस्ट को डिटरमाइन करना है। तो जनरली हम इस शेयर टेस्ट को अगर हम डिटरमाइन करना है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे किस किस का यूज करेंगे, फर्स्ट ड्रेन कंडीशंस का यूज करते हैं, अनड्रेन का यूज करते हैं, कंसोलिडेशन का, अनकंसोलिडेशन का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेल प्रेशर्स के बारे में, एंड सेल प्रेशर्स को ही कन्फाइनिंग प्रेशर बोला जाता है। तो आपको इसके क्या जो सेकंड नाम है ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि सेल प्रेशर है तो सेल प्रेशर इज नॉन एज क्या बोला जाता है, इसको कन्फाइनिंग प्रेशर इसको बोला जाता है। तो सेल प्रेशर इज नॉन एज कन्फाइनिंग प्रेशर टेस्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अगर हम यहाँ पे ड्रेन का यूज कर रहे हैं, ड्रेन बल्ब का यूज कर रहे हैं और इस समझ लो ये हमारे पास क्या कुछ ड्रेन बल्ब है, तो अगर हमने इस ड्रेन बल्ब को क्या कर दिए, ओपन कर दिए तो इन दिस कंडीशन देन टेस्ट इज कंसोलिडेटेड कंडीशन टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या कहलाएगा, हमारे पास कंसोलिडेटेड कंडीशन टेस्ट कहलाता है। और अगर हमने ड्रेनेज बल्ब को क्लोज कर दिया, ड्रेनेज बल्ब इज क्लोज, देन टेस्ट इज अनकंसोलिडेटेड टेस्ट। तो टेस्ट क्या कहलाता है, अनकंसोलिडेटेड टेस्ट कहलाता है। तो ये दो स्टेज है, बल्ब को हम यहाँ पे ओपन रखते हैं तो कंसोलिडेटेड की कंडीशंस बनती, और अगर हम यहाँ पे बल्ब को क्लोज कर देते तो अनकंसोलिडेटेड टेस्ट की कंडीशंस बनती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, डेविएटर, या फिर डेविएटर इज ऑल्सो नोन एज शेयरिंग और शेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज बैक प्रेशर टेस्ट। तो इसके तीन नाम है, डेविएटर, शेयरिंग, बैक प्रेशर टेस्ट इसको बोला जाता है। अब इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, सेल प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। जो भी हम यहाँ पे सेल प्रेशर का यूज कर रहे हैं तो उसको कांस्टेंट रखेंगे तो स्ट्रेसेस आर इंक्रीज। तो कांस्टेंट करने से क्या होगा, इसमें जो भी स्ट्रेसेस आएंगे वो इंक्रीज होती जाएगी, एंड इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल स्ट्रेसेस आर केप्ट इंक्रीजेस। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल स्ट्रेसेस इंक्रीज होगी अंटिल द सॉइल मास फेल इन शेयर। जब तक जो हमारे पास जो सॉइल मास है शेयर में फेल ना हो जाए तब तक स्ट्रेसेस इंक्रीज होती रहेंगी। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेसेस आर आल्सो नोन एज डेविएटेड स्ट्रेसेस। जो भी इस डायरेक्शंस में क्या होगी, वर्टिकल स्ट्रेसेस आएंगी, इन्हीं को हम यहाँ पे डेविएटेड स्ट्रेसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा सी। सिग्मा डी इज द डेविएटेड स्ट्रेस एंड सिग्मा सी इज द सेल प्रेशर स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3। क्यों, क्योंकि सिग्मा सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा 3। ठीक है, ड्रेनेज बल्ब को अगर हमने ओपन किया एंड एक्सपल्सन ऑफ वाटर इज परमिटेड देन टेस्ट ड्रेन टेस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हमने ड्रेनेज बल्ब को ओपन किया और वाटर का एक्सपल्सन हो रहा है, परमिटेड हो रहा है, तो इसको ड्रेन टेस्ट बोला जाता है। ड्रेनेज बल्ब को अगर क्लोज किया तो अनड्रेन टेस्ट कहलाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं कंसोलिडेशन टेस्ट के बारे में एंड अनकंसोलिडेशन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिमाइनिंग में बचे हुए थे तो हम उनके बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंसोलिडेटेड कंडीशंस के बारे में कि कंसोलिडेटेड कंडीशंस क्या होगी। तो कंसोलिडेटेड कंडीशंस का अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर होगा, पोर वाटर इज कंप्लीटेड, मतलब कि जो भी हम यहाँ पे वाटर यूज करेंगे तो वाटर का एक्सपल्सन होगा एंड एक्सपल्सन ऑफ वाटर इज कंप्लीटेड, वो भी किस में होगा, कोर्स सॉइल की कंडीशंस में। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अनकंसोलिडेटेड कंडीशंस के बारे में कि अनकंसोलिडेटेड कंडीशंस का क्या मतलब है। तो एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर इज नॉट कंप्लीटेड,
स्टेट, मतलब कि जिसमें हमारा पोर वाटर का फुल क्या है कंप्लीशन हो रहा है, तो वो कंडीशंस क्या कहलाएगी कंसोलिडेशन। एंड अनकंसोलिडेटेड की कंडीशंस में क्या होगा नॉट कंप्लीटेड होगा। वैसे ही हमने यहाँ पे किसके बारे में बात की थी, ड्रेन एंड अनड्रेन पैरामीटर्स भी हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो उसमें हमने क्या देखे थे, मतलब कि जो पोर वाटर्स का यूज कर रहे थे उसका एक्सपल्सन हो रहा था, तो वो कंडीशंस क्या कहला रहे थे ड्रेन की। एंड नॉट मतलब एक्सपल्सन ऑफ वाटर इज नॉट परमिटेड, तो वो पैरामीटर्स को हमने क्या बोले थे अनड्रेन की कंडीशंस। ठीक है, तो अनकंसोलिडेटेड कंडीशंस क्या कहलाती, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर इज नॉट कंप्लीटेड और दिस कंडीशंस आर मेंटेन ड्यूरिंग शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट एंड दिस टेस्ट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस। जब भी हम यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड कंडीशंस का यूज करेंगे तो ये जो प्रोसेस है 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सेल प्रेशर्स का यूज करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे डेबिटेड स्टेज का यूज करें। तो हमने यहाँ पे इन डिटेल्स में इसके बारे में बात की थी कि जो सेल प्रेशर स्टेज होती है उसको कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज बोला जाता है, एंड डेबिटेड स्टेज को हम बैक प्रेशर स्टेज बोलते हैं, एंड बैक प्रेशर स्टेज को ही क्या बोला जाता है शेयरिंग स्टेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये 2 स्टेज में हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है अनकंसोलिडेटेड कंडीशंस। नेक्स्ट हम बात करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ दिस ड्रेनेज कंडीशंस द फॉलोइंग टेस्ट। जब भी हम यहाँ पे ड्रेनेज कंडीशंस का यूज करेंगे तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी अनकंसोलिडेटेड एंड अनड्रेन टेस्ट के बारे में, जिसको क्या बोला जाता है यूयू। यहाँ से क्वेश्चंस बनती हैं, जैसे कि यूयू टेस्ट है ऑलरेडी पूछा हुआ है, यूयू टेस्ट, सीडी टेस्ट, डीसी टेस्ट क्या होते हैं। तो आपको नाम ध्यान रखना है, यूयू को अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट बोला जाता है, क्योंकि जैसे आप सब इंजीनियर का एग्जाम देने चाहते हो तो इनमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है जैसे नाम पूछ लेती हैं, यूयू टेस्ट का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे, तो यूयू का मतलब होता है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट का यूज कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है इन दिस टेस्ट इन बोथ द स्टेजेस, तो बोथ स्टेज का मतलब जैसे हम यहाँ पे सेल प्रेशर का यूज कर रहे हैं तो सेल प्रेशर को हमने यहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज भी बोले थे, एंड डेबिटेड स्टेज जिसको हम यहाँ पे क्या बैक प्रेशर स्टेज और शेयरिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। तो दोनों स्टेज में बल्ब को क्या रखते हैं हम यहाँ पे क्या क्लोज रखते हैं, तो ड्रेनेज बल्ब का हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दिस टेस्ट इज मिनिमम टाइम अप्रोक्सीमेट 5 to 10 मिनट। जब भी हम यहाँ पे यूयू टेस्ट का यूज करेंगे अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट का, तो 5 to 10 मिनट का टाइम लगेगा और इसे कोई क्विक शेयर टेस्ट बोला जाता है। एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, एंड किसके लिए सुटेबल है, सुटेबल फॉर टू चेक द शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए इसका यूज करते हैं, एंड सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर सैचुरेटेड क्ले के लिए सुटेबल है। फास्ट लोडिंग रेट एंड शॉर्ट टाइम इसमें यूज होगा, एंड सी यू इक्वल टू 20 to 30 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर एनसीसी के लिए यूज करते हैं, एंड सी यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 to 300 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो भी किसके लिए यूज करते हैं ओसीसी की कंडीशंस के लिए 100 से 300, और एनसीसी में 20 से लेके 30 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर था, किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर तक हम चीजों क्या है सीयू वैल्यू यूज करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर क्या आ जाएगा यहाँ पे कंसोलिडेटेड क्या अनड्रेन टेस्ट के बारे में। तो यूयू टेस्ट की कंडीशंस नो सिग्निफाइड वॉल्यूम चेंजेस कंसीडर्ड। पॉइजन्स रेशियो क्या होगा इसमें म्यू इक्वल टू सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, ये क्या कहलाता है पॉइजन्स रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या है सी यू, मतलब कि कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। और भी इसमें पैरामीटर्स है जैसे सी डी यू डी, वो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हमने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, यहाँ पे शेयर टेस्ट के बारे में समझा कि हमें सॉइल में शेयर टेस्ट को डिटरमाइन करना था। हमने 4 मेथड्स का यूज किए थे, ड्रेन, अनड्रेन, कंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड। फिर हमने यहाँ पे सेकंड यहाँ पे ड्रेनेज कंडीशंस के लिए कुछ टेस्ट को स्टार्ट किए, जिसमें फर्स्ट हमारा यूयू टेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीडी टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट के बारे में। तो कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट के लिए अगर हम बात करेंगे तो इन दिस टेस्ट इस फर्स्ट स्टेज ड्रेनेज बल्ब इज ओपन। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रेनेज बल्ब को ओपन करेंगे, तो हैंस कंसोलिडेटेड कंडीशंस यहाँ पे फ्रेम होगी। तो क्या होगा यहाँ पे कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट यू में इन दिस टेस्ट इज फर्स्ट स्टेज ड्रेनेज बल्ब इज ओपन हैंस कंसोलिडेटेड कंडीशंस। अगर हम यहाँ पे सेकंड स्टेज ड्रेनेज बल्ब के लिए बात करेंगे कि सेकंड स्टेज ड्रेनेज बल्ब क्या है,
तो सेकंड स्टेज ड्रेनेज, बल्ब क्या होगा, क्लोज होगा। तो यहाँ पे अनड्रेन कंडीशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे, अनड्रेन कंडीशन टेस्ट। तो अगर हम यहाँ पे इसमें बात करें तो इट टेक इंटरमीडिएट टाइम। तो जो हम यहाँ पे सीयू का यूज करेंगे कंसोलिडेटेड अनड्रेन का, तो इंटरमीडिएट टाइम यहाँ पे लगता है मोर देन यूयू टेस्ट एंड लेस देन सीडी टेस्ट, अप्रोक्स 2 to 3 वीक्स, एंड दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर द सॉइल यूज इन अर्थन डैम। और जो सीयू टेस्ट का हम यूज करते हैं ये अर्थन डैम के लिए क्या है, सुटेबल है। इसके कुछ एप्लीकेशन है और टेस्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब